राहुल जंगल के किनारे खड़ा था और चुपचाप सुन रहा था। हवा में तेज ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट अजीब लग रही थी। उसने देखा कि एक जोड़ी बच्चों की नजरें उसे देख रही थीं। बच्चे डर के मारे कुछ कह नहीं रहे थे। राहुल ने धीरे धीरे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बच्चे थोड़ा हिम्मत करके उसके पास आए। वे अजीब तरह से कांव कांव की तरह हंस रहे थे। राहुल ने महसूस किया कि ये बच्चे सामान्य नहीं हैं। उनकी आंखें चमक रही थीं और हाथ पैर बहुत तेजी से हिल रहे थे। राहुल ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? बच्चों ने धीरे धीरे कहा, हम जंगल के बच्चे हैं। राहुल ने समझने की कोशिश की कि वे क्या कहना चाहते हैं। बच्चों ने जंगल की ओर इशारा किया। राहुल ने देखा कि उनके पीछे घने जंगल का रास्ता खुला था। बच्चों ने धीरे धीरे अपने पंजे दिखाए। राहुल ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में बाल? बच्चों ने हंसते हुए सिर हिलाया। वे बहुत तेज दौड़ सकते थे और पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकते थे। राहुल ने महसूस किया कि ये बच्चे मानवीय नहीं हैं, बल्कि भेड़िए के गुण रखते हैं। बच्चों ने उसे जंगल की ओर खींचा। राहुल ने सोचा, शायद ये बच्चों को अपने घर ले जा रहे हैं। जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि बच्चे और भी तेजी से भाग रहे थे। वे झाड़ियों के बीच गायब हो गए और फिर अचानक सामने आ गए। राहुल ने पूछा, यहाँ तुम रहते हो? बच्चों ने चुपचाप सिर हिलाया। राहुल ने महसूस किया कि उनका घर जंगल है और वे भेड़ियों की तरह जीते हैं। राहुल ने धीरे धीरे कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? बच्चों ने उसे उत्सुक नजरों से देखा। फिर उन्होंने उसे जंगल के अंदर चलने का इशारा किया। राहुल ने देखा कि वहाँ एक गुफा थी। गुफा के अंदर गर्माहट थी और पुराने पत्तों की खुशबू आ रही थी। बच्चों ने उसे वहाँ अंदर बुलाया। राहुल ने देखा कि गुफा में कई छोटे जानवर भी थे। बच्चों ने उसे समझाया कि ये सभी उनके परिवार के सदस्य हैं। राहुल ने धीरे धीरे बैठकर बच्चों को देखा। बच्चे उसके पास आए और उसे छूकर महसूस कर रहे थे। राहुल ने महसूस किया कि ये बच्चे बहुत बुद्धिमान और समझदार हैं। वे पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ रहे थे। राहुल ने उनसे पूछा, तुम इतने तेज कैसे हो? बच्चों ने हंसते हुए कहा, हम जंगल में बड़े हुए हैं। राहुल ने सोचा कि उनका जीवन कितना अलग और अद्भुत है। वे उसे जंगल की हर चीज दिखाने लगे, पानी का स्रोत, जानवरों के छिपने के ठिकाने और गुफाओं के रहस्य। राहुल ने महसूस किया कि ये बच्चे जंगल के राजा हैं। बच्चों ने उसे अपने खेल में शामिल किया। वे पेड़ों पर चढ़ रहे थे और राहुल भी उनके पीछे पीछे। राहुल ने महसूस किया कि उसे भी उनके गुण सीखने होंगे। बच्चे रात को चुपचाप गुफा के अंदर सोते थे। राहुल भी उनके पास बैठकर रात बिताने लगा। बच्चों ने उसे अपनी आदतें और नियम समझाए। राहुल ने देखा कि उनका जीवन स्वाभाविक और सरल है। वे इंसानों की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते हैं। राहुल ने सोचा कि इंसान भी अगर प्राकृतिक नियमों को समझे तो जीवन आसान हो सकता है। बच्चे सुबह जल्दी उठते और जंगल की सैर पर जाते। राहुल उनके पीछे पीछे चलता। उन्होंने उसे शिकारी पक्षियों और जंगली जानवरों के बारे में बताया। राहुल ने महसूस किया कि जंगल की हर चीज में जीवन और शिक्षा है। बच्चों ने उसे बताया कि वे कभी भी डरते नहीं। राहुल ने पूछा, क्या तुम डरते नहीं? बच्चों ने हंसते हुए कहा, हमारे लिए जंगल ही सुरक्षित है। राहुल ने महसूस किया कि साहस और समझदारी में ही असली शक्ति है। वे उसे रात को चंद्रमा के नीचे कहानियां सुनाते। कहानियों में भेड़िए और जंगल के रहस्य होते। राहुल ने उनके साथ बैठकर हर कहानी को ध्यान से सुना। बच्चे उसे खेल खेल में शिकारी और शिकार के बारे में सिखाते। राहुल ने देखा कि ये बच्चे बहुत चालाक और तेज हैं। वे पेड़ों की शाखाओं पर झूलते और छलांग लगाते। राहुल भी उनकी चालाकियों को सीखने लगा। बच्चों ने उसे जंगल में खाने के पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में बताया। राहुल ने महसूस किया कि उनका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। वे मिलकर पानी की नदियों और झरनों तक पहुंचे। बच्चों ने उसे नदी के किनारे सुरक्षित स्थान दिखाया। राहुल ने देखा कि बच्चे पानी में कितनी आसानी से तैर सकते हैं। वे उसे तैरना सिखाने लगे। राहुल धीरे धीरे उनके साथ तालमेल बैठाने लगा। बच्चों ने उसे जंगल की रात की चुप्पियों और आवाज़ों को समझाया। राहुल ने महसूस किया कि जंगल में हर आवाज़ का मतलब होता है। वे चुपचाप हिरण और लोमड़ी का पीछा करते। राहुल ने उनके पीछे पीछे चलता और सीखता। बच्चों ने उसे बताया कि जंगल में हमेशा सावधान रहना चाहिए। राहुल ने समझा कि सावधानी और बुद्धिमानी जीवन बचा सकती है। बच्चे उसे रात में गुफा की सुरक्षा के तरीके दिखाते। राहुल ने देखा कि वे हर खतरे के लिए तैयार रहते हैं। वे मिलकर रात में पहरा देते। राहुल ने महसूस किया
कि जंगल में अनुशासन बहुत जरूरी है। बच्चों ने उसे सुबह के समय नए खेल और अभ्यास सिखाए। राहुल ने उनका अनुसरण करते हुए अपने शरीर और मन को मजबूत किया। वे दिन भर जंगल में रहते और सीखते। राहुल ने देखा कि बच्चों का जीवन पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ा है। बच्चों ने उसे बताया कि जंगल उनका परिवार है